एक लंबे समय बाद हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आज हम कंप्यूटर के बहुत सारे टिप्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज की पहली पॉइंट है गॉड मोड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गॉड मोड के बारे में। ऐसे ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है कि कंप्यूटर में गॉड मोड क्या है, बात हो रही है गॉड की, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आम इंसान की जिंदगी से मिलते जुलते रहते हैं, मतलब मैच करते रहते हैं, जैसे रजिस्ट्री, रजिस्टर, माउस, पोर्ट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ये भी एक नाम है गॉड मोड, लेकिन काफ़ी यूजफुल है। जैसे आपने कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग देखा होगा, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, डेट टाइम की सेटिंग, माउस की सेटिंग, इंटरनेट की सेटिंग, नेटवर्क की सेटिंग, बहुत कुछ देखा होगा आपने, बहुत सारी सेटिंग। लेकिन 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर में हजारों क्या लाखों सेटिंग्स हैं। यस, मैंने कहा हजारों क्या लाखों सेटिंग्स हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके बारे में डीपली नॉलेज है। आज हम उसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग्स आमतौर पे यहाँ पर नहीं दिखती हैं। आप ये स्टार्ट पे क्लिक करते हैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग नहीं दिखती हैं। अगर आप कंट्रोल पैनल पे भी जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे भी जाते हैं, तो कंट्रोल पैनल में बहुत कुछ सेटिंग है, लेकिन उतनी नहीं है, सैकड़ों भी नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ हजारों लाखों सेटिंग की। यस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हजारों लाखों सेटिंग है, तो दिखाई कैसे देंगी? जब वहां स्टार्ट पे क्लिक करने पर नहीं खुलेंगी तो कहां से खुलेंगी? यही आज की क्लास की मेन टॉपिक है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं या सेटिंग्स हैं, उन सब का एक आईडी होता है। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करने वाले क्लाइंट्स का अकाउंट नंबर एक आईडी है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं या इनरोल हैं उनका रोल नंबर है या इनरोलमेंट नंबर है। ठीक वैसे ही, और आपको पता भी है कि अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब यूनिक होते हैं, ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। किसी क्लास के एक बच्चे का जो रोल नंबर है वो दूसरे से मैच नहीं करता है। ठीक वही हाल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स का है। मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है और वो सारी सेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करने पर मिलती नहीं है। तो उन सारे सेटिंग्स का, ये कंपोनेंट्स का एक आईडी होता है, यूनिक आईडी। उस यूनिक आईडी को क्लास आईडी या GUID भी कहा जाता है, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। और वो आईडी यस ग्लोबली यूनिक होता है, दूसरे से मैच नहीं करता है। एक सेटिंग का, एक कंपोनेंट का जो आईडी होगा वो दूसरे का नहीं होगा, और उसी आईडी के द्वारा उस सेटिंग को हम ओपन करेंगे। तो इतनी सारी आईडी मालूम कहां से चलेगी भाई? आज के डेट में कुछ भी मालूम करना काफी इजी है। आप यूज करिए एआई का, और एआई से कहिए कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं या सेटिंग्स हैं या टूल्स हैं, उनका क्लास आईडी दीजिए। बार बार कहिए, एक बार में वो बहुत कुछ नहीं देगा, एक बार में 10-20 आईडी दे देगा, आपको बार बार लिस्ट मांगना पड़ेगा, नई लिस्ट, तो वो नई लिस्ट आपको देता रहेगा। तो गॉड मोड भी बनाया गया है एक क्लास आईडी का यूज करके। गॉड मोड के नाम से जो क्लास आईडी आती है, उस क्लास आईडी का यूज करते हैं तो बहुत सारे सेटिंग ओपन करके देता है। तो फाइनली एक बार फिर से कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं, सेटिंग्स हैं, जिनकी संख्या हजारों से लेकर लाखों में है, उनकी एक यूनिक ग्लोबली यूनिक आईडी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लास आईडी। और ये क्लास आईडी या GUID 128 बिट का होता है। 128 बिट का होता है, 128 बिट का, जो हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। हेक्साडेसिमल आपको पता है, हेक्साडेसिमल में ये 16 अंक होते हैं, और वो जो क्लास आईडी है वो 5 भागों में या 5 पार्ट्स में बटा रहता है। एक क्लास आईडी में आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखिए ये क्लास आईडी है गॉड मोड की, 5 भागों में है, 1, 2,
3 4 और ये 5, ये कॉम्बिनेशन में है 8 4 4 4 और 12। तो ये 8 क्या, 8 हेक्साडेसिमल, 4 हेक्साडेसिमल, 4 हेक्साडेसिमल, ये भी हेक्साडेसिमल, ये भी हेक्साडेसिमल। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 और हेक्साडेसिमल 4 बीट का होता है, 4 बीट। तो आप इस 32 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 8 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो ये 128 बीट का हो गया, 128 बीट। जैसे आईपी एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 4 4 पार्ट में रहता है, ऐसे ही क्लास आईडी 5 पार्ट में रहती है। और ये जो भी क्लास आईडी है ये हेक्साडेसिमल नंबर में है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 हेक्साडेसिमल, 4 4 4 और ये 12, इन सारे को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। और हेक्साडेसिमल 4 बीट होते हैं, तो 32 गुणे 4 128 बीट हो गया। आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मालूम चल जाएगा। फिलहाल हमारे टॉपिक ये नहीं है, बस मैं यूं ही बतला दिया 2 बातें अभी तक के लेक्चर में। नंबर 1, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबकी ग्लोबली यूनिक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लास आईडी। नंबर 2, क्लास आईडी 5 भागों बटी रहती है, कुल मिलाकर 128 बिट का होता है। तो ये हमने देख लिया। अब क्लास आईडी मालूम करना है किसी का भी, तो मैंने कहा आज की डेट में ये मालूम करना काफी इजी है। आप जाइए एआई में और वहां पे प्रॉम्प्ट दीजिए, प्रॉम्प्ट, वहां पे प्रॉम्प्ट दीजिए विंडोज ओएस के कंपोनेंट्स का, विंडोज ओएस के कंपोनेंट्स का क्लास आईडी का लिस्ट दीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स का क्लास आईडी का लिस्ट दीजिए। इंटर मारिए आप, देखिए तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स की क्लास आईडी का लिस्ट आपके सामने। कंट्रोल पैनल की क्लास आईडी, गार्डबोर्ड की क्लास आईडी, नेटवर्क कनेक्शन की क्लास आईडी, फायरवॉल की क्लास आईडी, पावर ऑप्शन की क्लास आईडी। और आप देख सकते हैं ये सारा हेक्साडेसिमल में है, और ये भी देख सकते हैं 5 भागों में है, 1 2 3 4 और 5। तो ये बहुत सारी क्लास आईडी आ गई, किनकी? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले कंपोनेंट्स की। अब इन क्लास आईडी का यूज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा इन क्लास आईडीज का यूज आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फोल्डर बना के करें या तो रन से करें। और एक बात और बतला दे रहा हूं, ये क्लास आईडी रहती कहां पे है? ये क्लास आईडी रहती हैं रजिस्ट्री में रहती हैं भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजिस्ट्री, विंडो रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री बहुत सारे फोल्डर्स का ग्रुप है। अगर रजिस्ट्री डैमेज हो जाएगी, मैंने कहा कि रजिस्ट्री बहुत सारे फोल्डर्स का एक समूह है, ग्रुप है। अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री डैमेज हो गई या वायरस से प्रभावित हो गई तो आपका ओएस डैमेज हो जाएगा। रजिस्ट्री देखेगी कैसे? मैंने कहा कि क्लास आईडी रजिस्ट्री में रहती है, और रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। रजिस्ट्री डैमेज, मशीन बंद। हैकर रजिस्ट्री को टारगेट करते हैं। रजिस्ट्री दिखे कैसे? तो देख लें। रजिस्ट्री को देखने के लिए आप जाएंगे रन में। रन एक टूल है, इसको ओपन करने का आसान तरीका है, आप कीबोर्ड में प्रेस करिए विंडो की +R, ओपन हो जाएगा रन। और रन में जा करके रजिस्ट्री को ओपन करने के लिए आपको टाइप करना है REG रजिस्ट्री एडिट, ये कमांड टाइप करना है। किसमें? रन में। क्या करने के लिए? रजिस्ट्री को ओपन करने के लिए। क्यों जाएंगे रजिस्ट्री में? डिफरेंट कंपोनेंट्स की क्लास आईडी को देखने के लिए। तो चलते हैं एक बार रन में। तो विंडो R, ये आ गया रन। यहां पे टाइप किया REG
EDIT, रजिस्ट्री एडिट। ओके, यस, ये आपके सामने खुल करके आ गया। देखिए, गौर से देखिए, और यहां पे इस रजिस्ट्री एडिटर में एस की क्लास रूट यहां आएंगे, और एस की क्लास रूट में देखिए, मैंने कहा ना कि हजारों लाखों सेटिंग है। देखिए गौर से, आप कह सकते हैं अपनी भाषा में अनगिनत। और यहां पे हमको ढूंढना है क्लास आईडी। तो भाई आते हैं क्लास आईडी पे। क्लास आईडी है, क्लास आईडी में भी बहुत सारे सेटिंग है भाई, बहुत सारी सेटिंग है। देखिए, ये सारी क्लास आईडी है किसी न किसी कंपोनेंट की, किसी न किसी टूल की, किसी न किसी सेटिंग की। और देखिए गौर से, फिर से ये क्लास आईडी हेक्साडेसिमल नंबर में है, और ये क्लास आईडी 5 भागों में बटी हुई है। आप यहां भी देख सकते हैं। वो तो मैं बोर्ड पे लिख रहा था, कोई प्रूफ नहीं था। यहां तो आपके सामने प्रूफ है, दिखा रहा है। खुद ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टूल खुला हुआ है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री। तो कुछ बातें फिर से, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले प्रत्येक कंपोनेंट्स की एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लास आईडी। क्लास आईडी के द्वारा किसी भी कंपोनेंट को सेटिंग ओपन कर सकते हैं। क्लास आईडी 128 बिट का होता है। क्लास आईडी हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। क्लास आईडी 5 भागों में बटा रहता है। क्लास आईडी रजिस्ट्री में स्टोर रहता है, और क्लास आईडी के द्वारा या जीयू आईडी के द्वारा किसी भी कंपोनेंट को आप ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं ओपन करके। जैसे एक क्लास आईडी एक गॉडबोर्ड की है, हमने शुरुआत किया था गॉडबोर्ड से। ये गॉडबोर्ड क्या है? गॉडबोर्ड एक क्लास आईडी है, किसी एक कंपोनेंट का नहीं। याद रखना है 2 बातें, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले तमाम कंपोनेंट्स की अलग अलग क्लास आईडी है, लेकिन गॉडबोर्ड एक ऐसी क्लास आईडी है जो कई कंपोनेंट्स को ओपन करता है, और लगभग 225 कंपोनेंट्स को ओपन करता है। 225 कंपोनेंट्स को ओपन करता है गॉडबोर्ड का क्लास आईडी। अलग अलग कंपोनेंट्स को ओपन करना है तो उनकी अलग अलग क्लास आईडी है, लेकिन आपको एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स को ओपन करना है तो आप गॉडबोर्ड क्लास आईडी का यूज करेंगे, और जाके ऐसे मांग लीजिए क्या क्लास आईडी किसकी? गॉडबोर्ड की। तो यहां पे आए, यहां एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर, या फिर शॉर्टकट की यूज कर लेंगे, और जो गॉडबोर्ड की क्लास आईडी है उसको यहां पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है गॉडबोर्ड डॉट, आगे क्लास आईडी है। अब डॉट के पहले वाले नाम को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद वाले नाम को चेंज करेंगे तो क्लास आईडी काम नहीं करेगा। अब मैं यहां इंटर की प्रेस करूंगा। इंटर की प्रेस किया तो ये कंट्रोल पैनल का जैसे आइकॉन होता है वैसे ही चेंज हो गया। और इसको ओपन करें, देखें 215 सेटिंग यहां पे खुल के आ रही है भाई। तो गॉडबोर्ड क्लास आईडी क्यों यूज करते हैं? गॉडबोर्ड क्लास आईडी यूज करते हैं एक साथ बड़ी संख्या में कंप्यूटर की सेटिंग को ओपन करने के लिए। वैसे अगर आप अलग अलग यूज करना चाहते हैं, अलग अलग ओपन करना चाहते हैं, तो हर कंपोनेंट की, हर सेटिंग की क्लास आईडी है, वो आप देख लें ऐसे, और देख करके आगे फोल्डर बना के वहां पेस्ट कर दें और ओपन कर लें। नहीं तो आप रन के द्वारा भी आप किसी भी कंपोनेंट को ओपन कर सकते हैं, और रन में ये काम करेगा। ये एक्सप्लोरर सेल से शुरू होगा। ये क्लास आईडी है, गए रन में विंडो आर, और वहां पे इस क्लास आईडी को पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए, तो आप रन से भी ओपन कर सकते हैं और फोल्डर बना के भी ओपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि क्लास आईडी क्या होती है, और गॉडबोर्ड क्लास आईडी के द्वारा आप 200 से ऊपर सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से, किसी सेटिंग को जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसको चेंज कर देंगे तो कंप्यूटर ठीक होने के बजाय और गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो अगर जानते हैं तो आप सेटिंग को चेंज करो, अदरवाइज चेंज न करो। इस बात का आप ध्यान रखिए।